ये हमारे पास डाटा है, और ये आप कोई भी आपका ये इसकी आउटपुट वेरिएबल है, ठीक है जी, जो 1 और 2 के फॉर्म में इसके डिफरेंट फीचर्स हैं उस डाटा के। तो ये हमने उसको पहले ही ट्रेनिंग और टेस्टिंग में हमने उसको स्प्लिट कर लिया है। अच्छा, आप उसको मैनुअली अस्सलाम भी कर सर। सकते। वालेकुम सलाम, जी जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का सर शुक्र, स्क्रीन नहीं शेयर हो अल्हम्दुलिल्लाह। रही थी। है ये सर अभी। स्क्रीन नहीं शेयर, हाँ होगी सर। अब होगी ठीक हो सर। गया, थैंक यू। ठीक हो गया, ठीक हो गया। Yes, yes. Because they are not used to the publishing system, जस्ट and अ it's मिनट। better you don't collaborate with them anymore, or put them aside. Really, because I have got a teaching system, and it's better we don't collaborate with them anymore, or put them a system, and it's better we don't collaborate with them anymore, or put them aside. Really, because I have got a teaching system, and if any email. ओके जी। तो ये हमने ट्रेन और टेस्ट को सेपरेट कर लिया जी। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम डाटा को रीड करेंगे। अच्छा, रीड करने के लिए आपको कोड फाइल नहीं भी चाहिए, कोड फाइल भी चलो मैं बाद में क्रिएट करूंगा, मैं जस्ट कमांड विंडो के ऊपर हूँ। तो सबसे पहले ये देखें, पाथ आपने वो सेट कर लेना है, जो भी आपका पाथ होगा। तो ये जो डाटा है हमारा, लेट्स सपोज सी, हम इसका पाथ सेट कर देते हैं। जो भी हमने पाथ सेट कर लिया। अब ये देखिए फाइल आपके पास आ चुकी है एक्सएलएस, इसको हम रीड करेंगे। तो अब टी आर डाटा इक्वल्स टू एक्सएलएस रीड, और सिंगल कोड में आप उसका नेम दे देंगे, ट्रेन डॉट एक्सएल एस एक्स। ये वर्क स्पेस में देखिए वो ट्रेनिंग डेटा आपके पास आ चुका है, जिसमें वो शो कर रहा है आपके पास कि आपके पास कितने हैं। वन मतलब 125,973 उसके फीचर्स हैं, और 40 कॉलम्स हैं। अब इसमें पता है मुझे यह लास्ट वाला कॉलम है, क्योंकि मैं मैटलैब ओके 2021 है, जो 2022 है वो मैं इसी सेशन में बाद में यूज करूंगा। उसमें हमें फर्दर इसको स्प्लिट करने की जरूरत पेश नहीं आती, ठीक है। लेकिन क्योंकि इसमें मैंने अभी ऑप्टिमल टूल को लेके चलना है, एम फाइल को नहीं लेके चलूंगा। कुछ कोड जो फेडरेटेड वाला वो एम फाइल के थ्रू करेंगे। तो इनिशियली मैं टाइम टाइम सेविंग के लिए ऑप्टिमल टूल को यूज करूंगा। तो उस ऑप्टिमल टूल की एक लिमिटेशन है 2021 तक की जो मैटलैब है उसमें, कि हमें उसमें ट्रेन और टेस्टिंग डाटा स्प्लिट करना पड़ता है। जबकि अगर आप 2022 को यूज करें तो उसमें वैलिडेशन डाटा ऑप्शनल होता है, तो उसमें आप एज इट इज उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी हमने ये जो डाटा है इसको एक्चुअली मैं डाटा कह देता हूँ, डाटा इक्वल टी आर डाटा। तो ये डाटा मेरे पास आ गया। मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि हम इसको और वेरिएबल के लिए यूज करें। तो डाटा में वेरिएबल आ चुका है। अब हमने इसमें 70% ट्रेनिंग के लिए लेना है। अब बल्कि यहाँ पर जो ट्रेनिंग है वो हमने मैक्सिमम लेना है, वैलिडेशन कम कर, क्योंकि ये वैलिडेशन यूज नहीं होगी ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, वैलिडेशन के लिए बहुत कम डाटा लेते हैं। ठीक हो गया। मतलब 10% ले लेते हैं, लेट्स सपोज। तो हमने कैलकुलेटर के थ्रू, आप 5% चले, 5%, क्योंकि हमने वैलिडेशन तो दूसरे वाली करनी है, एक्चुअली ये वैलिडेशन एक्चुअल नहीं होगी हमारे पास। तो हम इसका जस्ट 5% वैलिडेशन के लिए मैं ले रहा हूँ, जस्ट 5%। 125,973 मल्टीप्लाई बाय 0.05, 5%, डेट इज 6,000। मतलब 6,000 अप्रोक्सीमेट में वैलिडेशन के लिए दूंगा, ठीक है जी। क्योंकि मैं फिर बता रहा हूँ कि ये हम ऑप्टिमल टूल यूज कर रहे हैं, और इसलिए उसकी कुछ रिस्ट्रिक्शंस है, उसको फॉलो करना पड़ेगा।
अब इसमें से हमने ट्रेनिंग डाटा TR डाटा हमने सेपरेट कर लिया। वो हमारे पास डाटा में से हमने 1 से लेके, क्योंकि शफल डाटा है तो 6, या हम वैलिडेशन पहले वाला 6000 वैलिडेशन के लिए ले लेते हैं, 1 से लेके 6000। तो पहले 6000 जो है वो मैंने क्या किया, रोज को वैलिडेशन के लिए यूज कर लिया, और जो रिमेनिंग है उसको हम कह देते हैं जी TR डाटा, वैलिडेशन। ठीक हो गया, TR डाटा दैट इज इक्वल्स टू डाटा, और ये 6001 से स्टार्ट होगा, और ये अप टू जो लास्ट है वो है 125,973 तक जाएगा, और ऑल कॉलम्स। सॉरी, ये क्लोजिंग ब्रैकेट होगी, ओपनिंग ब्रैकेट, दिस वन। ये आपके पास ट्रेनिंग डाटा आ गया। अब आपने ये करना है कि हमने ऑक्टल टूल यूज करना है, तो इनका इनपुट और आउटपुट को सेपरेट सेपरेट करना है। और बल्कि मुझे याद आया ट्रेनिंग हम एज इट इज लेके चल, हाँ ठीक है, सॉरी। अब मैं एक एक चीज और, क्योंकि मेरे पास शुरू में ही ट्रेनिंग और वैलिडेशन सेपरेट कर चुका हूँ। अच्छा, अगर आपके पास एक ही डाटा होगा, तो आपने फिर यूं 60 और यूं कर देना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने शो किया था आपके पास इस फोल्डर में, कि इस फोल्डर में देखिए तो मैंने शुरू में ही टेस्ट और ट्रेन बोथ को सेपरेट कर चुका हूँ, टेस्ट और ट्रेन को। ठीक हो गया। जब आप इसको शुरू में सेपरेट कर चुके हैं तो फिर आपको ये वाले काम करने की जरूरत नहीं है, दिस वन, वो क्योंकि हम पहले से कर चुके हैं। उस केस में आप क्या करेंगे, CLC एंड क्लियर ऑल होता है कि मेमोरी को भी, अगर आप वर्क मेमोरी को भी क्लियर करना चाहते हैं। तो अब यहाँ पे मैं कहता हूँ जी TR डाटा XLS रीड, और आपने सिंगल कोड में उसका नेम दे दिया, डेट इज वो था हमारे पास ट्रेन, TRAIN ट्रेन डॉट XLSX सेमीकोलन, TRAIN ट्रेन डॉट XLSX। ये ट्रेन आ गया, और वैलिडेशन भी हम यूं ही इसको रीड कर लेंगे, XLS रीड, सॉरी। ये आपके पास रीड हो चुका है। अब सिमिलरली हम करेंगे वैलिडेशन, तो VAL डाटा इज इक्वल टू XLS रीड, और यहाँ पर हम कर लेंगे, क्योंकि हम पहले से सेपरेट कर चुके हैं फाइल्स को, TEST टेस्ट डॉट XLSX। ये हमारे पास वर्क स्पेस के अंदर आप देखें दोनों डाटा आ चुके हैं। अब इसमें से आपने क्या करना है, फर्दर इनपुट डाटा को अलग करना और आउटपुट को अलग करना। ये ओपन टूल की रिस्ट्रिक्शंस हैं, और क्योंकि वैसे भी ट्रेनिंग में हम इनपुट और वो दोनों देंगे, वैलिडेशन में इनपुट देंगे और वैलिडेशन से हम आउटपुट से उसके एरर को चेक करेंगे। तो यहाँ कहते हैं TRIP डाटा, ट्रेनिंग इनपुट डाटा। अब जो TR डाटा है, अब हमें इसमें पता है कि जो पहले 39 फीचर्स हैं वो इनपुट हैं, तो ऑल रोज बट 1 से लेके 39 कॉलम्स, क्योंकि वन कॉलम होता है फॉर लूप के लिए, बाय डिफॉल्ट एक इंक्रीमेंट करता है, 1 से लेकर 39 तक चलेगा, और हर बार एक एक इंक्रीमेंट करता रहेगा। तो इन 40 कॉलम में से जो लास्ट वन है मुझे पता है वो आउटपुट है, और 39 मेरे पास इनपुट है, तो मैंने 39 को सेपरेट कर लिया, जिसको TRIP कह दिया। और सिमिलरली TROP डाटा, तो हमने जो TR डाटा है, जो ट्रेनिंग डाटा है, उसमें से तमाम के तमाम हमारे पास रोज आएंगी, लेकिन कौन सा कॉलम आएगा, लास्ट वन जो हमारा आउटपुट है। तो हमने ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट को सेपरेट कर लिया। सिमिलरली हम वैलिडेशन IP डाटा को भी सेपरेट करेंगे, वो अब किसमें से होगा, वैलिडेशन VAL डाटा में से आपने उसको सेपरेट किया, इक्वल टू ऑल रोज बट कितने, 1 से लेके 39 तक। और सिमिलरली VAL OP डाटा that is equal to a validation data all rows but just 40 नंबर कॉलम। अच्छा, अब इसको क्विकली अगर आपने चेक करना है कि आपका ठीक है या गलत है, एक चीज नोट कीजिएगा कि ट्रेनिंग के दोनों के आर्गुमेंट सेम होंगे, वैलिडेशन के दोनों के आर्गुमेंट सेम होंगे। अगर आप इनको ऐड करते हैं, देखें ट्रेनिंग इनपुट और ट्रेनिंग आउटपुट की नंबर ऑफ रोज सेम। अब देखिए ट्रेनिंग डाटा ना, पहला दूसरा तीसरा तीनों के देखें नंबर ऑफ रोज सेम है,
सिमिलरली वैलिडेशन की नंबर ऑफ रोज होंगे। अच्छा, अगर आप ट्रेनिंग आउटपुट और ट्रेनिंग इनपुट के नंबर ऑफ कॉलम को सम करेंगे तो दैट मस्ट बी इक्वल टू योर एक्चुअल ट्रेनिंग डाटा, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या आना चाहिए। सिमिलरली वैलिडेशन इनपुट और वैलिडेशन आउटपुट बोथ को अगर आप सम अप करेंगे दैट मस्ट बी इक्वल टू वैलिडेशन ऑफ आउटपुट, उसके इक्वल आना चाहिए। अच्छा, अब आपने ट्रेनिंग और उसको सेपरेट कर लिया, इसके बाद मैं ऑप्टिमल टूल की तरफ जाऊंगा। एनएफ टूल, एनएफ टूल पे हमने आगे, ठीक है जी, आपके पास एक विंडो क्लियर होगी, न्यूरल फिटिंग टूल। और नेक्स्ट, अच्छा आप यहाँ पर आके देखें कि ये आपने यहाँ पर, अगर आपने यहाँ पर मीनिंगफुल नेम यूज किए होंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर आपने जस्ट ABC लिखा होगा तो यहाँ पर बड़ा डिफिकल्ट होगा उसको अंडरस्टैंड करना। तो यहाँ पर आपने ट्रेनिंग इनपुट दिया और ट्रेनिंग आउटपुट दिया, ट्रेनिंग आउटपुट, ठीक है। और ये देखें जी, अभी ये नेक्स्ट नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा, ये देखिए उसने क्या कहा जी कि ट्रेनिंग 1 2 5 9 3 into 3 रिप्रेजेंट द स्टैटिक कितने सैंपल्स, 39 सैंपल्स ऑफ कितने फीचर्स। मीन वो अभी क्या कर रहा है, अभी वो कॉलम्स को रीड कर रहा है एज अ सैंपल्स, लेकिन मेरे वाले केस में रोज एज अ सैंपल्स हैं, कॉलम एज अ फीचर्स हैं। तो मैं यहां से करूंगा मैट्रिक्स रोज, मीन के जो रोज हैं उसको ट्रीट किया जाए एज अ सैंपल। ये देखें मैट्रिक्स रोज, तो उसने क्या किया जी 1 2 5 9 7 3 सैंपल्स ऑफ हाउ मेनी एलिमेंट्स, हाउ मेनी फीचर्स, 39 फीचर्स। तो अब ये ठीक हो चुका है। अब ये नेक्स्ट इनेबल हो गया। ये डिसेबल कब होगा, जबकि वो इस केस में कि जिसमें नंबर ऑफ रोज सेम। अब देखिए इसमें देखें तो आपके पास वो नंबर ऑफ सैंपल्स वेरी कर रहे थे ना, इसमें कितने सैंपल्स 39, इसमें 1 सैंपल्स। जबकि इस केस में देखें नंबर ऑफ सैंपल्स दोनों के सेम होने चाहिए, इनपुट और आउटपुट के। यहाँ पर कितने सैंपल्स हैं, वो ही सैंपल आउटपुट के हैं, तो उस केस में ये आगे मूव करेगा। नेक्स्ट, यहाँ पर आपने अभी आपने मैट्रिक्स रोज किया, जब मैं यहाँ पर वैलिडेट करूंगा तो मैं ट्रांसपोज यूज करूंगा। वो मैं जब तक अगर मैट्रिक्स कॉलम होता तो फिर ट्रांसपोज यूज नहीं करना था। यार अभी हम नेक्स्ट करेंगे। अब यहां पर आपने मिनिमम से मिनिमम लेना है, जो मैं फिर बता रहा हूं 2022 है, उसमें आप वैलिडेशन टेस्टिंग 0 रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि 2021 तक आपको उसको मिनिमम जो है 5 तक रखना पड़ेगा, उससे 0 का ऑप्शन नहीं है। लेकिन 2022 में ये 0 का ऑप्शन आ चुका है कि आप इसको 0 कर सकते हैं। आपने इसको नेक्स्ट किया। अच्छा, नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वेरी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं जो पहली सिमुलेशन करवाऊंगा आपको, उसमें मैं तीनों मॉडल्स के नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को फिक्स रखूंगा, वो जरा इजी कोडिंग है। अच्छा, फिर इसी को मैं मॉडिफाई करूंगा जिसमें मैं डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूरॉन्स को लेके चलूंगा, ठीक हो गया। मतलब किसी एक मॉडल के रिजल्ट्स बेस्ट आए 10 के ऊपर, दूसरे के में भी बेस्ट आ जाए 20 के ऊपर, तीसरे के में भी बेस्ट आ जाए 50 के ऊपर। तो फिर उसको फेडरेटेड कैसे करना है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो वो भी आज हम लेके चलेंगे, बल्कि उसी को लेके चलते हैं तो इंशाल्लाह, ठीक है जी। तो पहले वाले में लेट्स सपोज मैं 10 प्रेफर किया जाता है कि फीचर से ज्यादा हो, लेकिन चलो फिलहाल मैं 10 लेके चल रहा हूँ, ठीक हो गया जी। हमने इसको 10 करते हैं। नेक्स्ट, दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दिस मल्टीप्लाई बाय, ओके ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास, ठीक है जी। यहां से अभी मैं इन 3 वेरिएंट्स को यूज करूंगा, ठीक है जी। आप जरूरी नहीं आप पहले पे NN यूज कर लें, अगले पे SVM कर लें, और किसी से भी आप कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आज मैं इन 3 को लेकर चलूंगा। यहां से हमने ट्रेन किया है इसको, जी कुछ टाइम लेगा। ओके जी, ये जी ट्रेनिंग आपके पास आ चुकी है जी, ठीक है। अभी ये वैलिडेशन चेक है, चलो ठीक है, हमें उससे कंसर्न नहीं है फिलहाल। हम इसकी परफॉर्मेंस चेक कर लेते हैं। बड़े अच्छे रिजल्ट हैं, ठीक है जी। और 10⁻⁻1 है, मीन कि हमारे पास जो वैलिडेशन आ रही है वो 0.094, और अगर हम इसकी एक्यूरेसी पे जाते हैं तो वो अप्रोक्सीमेटली 79%, ठीक है जी। हम ट्रेनिंग को क्लेम करेंगे कि इसके 79% है। और एरर कितना आया, एरर है 0.0910, मतलब 10⁻⁻1 है।
ओके, इनको आपने सेव कर लेना है, इनको, ठीक हो गया। और मतलब रिजल्ट्स बाद, क्योंकि हमने बाद में पेपर में इंक्लूड करने होगा, अभी मैं बाद में पेपर भी दिखाऊंगा इसको कैसे आप लिखेंगे। तो रिग्रेशन और परफॉर्मेंस को आपने सेव कर लेना है। अगर वो नहीं भी करना, इनको अगर आप सेव नहीं भी करना चाहते, इसको जस्ट आप फाइल सेव एज वो कर लेंगे तो उससे वो सेव हो जाएगा। ओके, इस चीज का स्निप कर लिया करें, और कुछ ना करें तो इसको स्निप कर लिया करें, यहाँ से वो दोनों चीजें आ रही हैं कि मीन स्क्वायर कितना है और रिग्रेशन कितना है, और ये भी साफ पता चलेगा किस एल्गो का है। ठीक है, तो ये इसको आपने स्निप कर लिया। लेट्स मैंने अज्यूम किया मेरे पास ये रिजल्ट आ चुके हैं, तो ये बेस्ट रिजल्ट है, मैंने अज्यूम किया। ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट करूंगा, ये एल के साथ है 10 न्यूरॉन्स के साथ, हम इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ पर उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से वो वैलिडेशन वाला आएगा, ये देखिएगा यहाँ पर था वैलिडेशन इनपुट डाटा एंड वैलिडेशन आउटपुट डाटा, ये आपने पिक किया। ये देखें बाय डिफॉल्ट मैट्रिक्स वो यहाँ पे सिलेक्टेड है क्योंकि हमने पीछे वो की हुई थी टेस्ट नेटवर्क। अब देखें टेस्टिंग में जो एक्यूरेसी है वो 61 आई है, वहां पर क्योंकि 79 थी तो ये 61 आई है, तो ओके ठीक हो गया। यहाँ से आप इसका प्लॉट रिग्रेशन और वो चीजें भी देख सकते हैं। ये अगर आप, क्योंकि ये बाइनरी क्लासेस हैं, देखें 1 और 2 तो 2 ही आपके पास वो आ रहा है, बाइनरी रिग्रेशन होता तो स्कैटर्ड होता आपके पास। तो आप इधर से इनको भी आप प्लॉट फिट और इनको आप, ऐसा प्लॉट फिट नहीं होगा, यहाँ से जस्ट रिग्रेशन है, इसको सेव कर सकते हैं। ठीक है जी, इसको भी सेव कर लें अगर करना चाहते हैं। अच्छा, मेन क्योंकि मेरा कंसर्न है फेडरेटिव की तरफ, हम नेक्स्ट के बाद आपने यहाँ पर करना है जी मैटलैब फंक्शन, जनरेट मैटलैब फंक्शन, जनरेट कोड जनरेशन के ऊपर आना, इस पे आपने क्लिक करना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने यहाँ पे क्लिक किया तो मुझे जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न है वो ये दो, इन चार चीजों से कंसर्न है। ये बायस है लेयर 1 के, और ये वेट्स हैं इनपुट के, इनपुट ये जो आपके पास ट्रेन मॉडल है ना 79% एक्यूरेसी के साथ, ये उसके ऑप्टिमम ट्रेन वेट्स हैं इनपुट और हिडन लेयर के बिटवीन, और ये वेट्स हैं बिटवीन हिडन एंड आउटपुट के बिटवीन। तो मैं इसको मैं सेव करूंगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ जी कंट्रोल एस। इसको हम क्योंकि एल एम था 10, LM10 के साथ में फिलहाल इसको हम सेव कर रहे हैं कि ये LM10 के साथ हमने इसको अचीव किया है। डन, ये हमारे पास हो गया। दोबारा हम वहीं पर आएंगे, इसी को हम बैक कर लेते हैं क्योंकि मुझे जैसे फंक्शन चाहिए था उसका, अगर ट्रेन मॉडल अगर आपने सेव करना है इन फ्यूचर में यूज करने के लिए, यहाँ से आप उस ब्रेन को भी सेव कर सकते हैं, क्योंकि समटाइम ना हमसे एडिटर पूछ लेते हैं जी कि ट्रेन मॉडल दें, तो हम क्या कहते हैं, हम इसको सेव कर लेते हैं, हम बाकी सेव नहीं करते। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ नेट LM10, तो हमने उस नेम से कर लिया। ये जो भी प्रॉब्लम है वो लिख लें, लेट्स सपोज ब्रेस्ट कैंसर BC नेट LM दिस वन, तो वो नेट लिखना जरूरी नहीं है, हम प्रॉब्लम लिखते हैं। लेट्स सपोज ब्रेस्ट कैंसर LM मेथड और 10 के साथ किया, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो ये देखिए आपके पास मॉडल यहाँ पे मेमोरी में सेव हो गया, ब्रेस्ट कैंसर प्रॉब्लम है LM10 के साथ। अब यहाँ से मैं बैक आता हूँ क्योंकि मैं यहीं से तीनों एल्गो लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अब यहाँ से मैं सेकंड एल्गो ले लेता हूँ बेजियन का, और यहाँ पर मैं नंबर ऑफ न्यूरॉन्स वेरी कर देता हूँ क्योंकि आगे जाके हमने इसको करना होगा, तो हम इसको 15 कर लेते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल होगा, इसलिए मैं इसी को लेके चल रहा हूँ। 15 कर लिया क्योंकि जो सेम वाला है उसका तो बड़ा इजी हो जाता है। इवन आप 15 के साथ LM भी लगा सकते हैं, लेकिन वो भी एक फेडेटेड हो सकता है, लेकिन बेहतर होगा कि हम उसका थोड़ा सा वेरिएंट चेंज कर लें। आप इसके साथ भी कर सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ न्यूरॉन्स आपने वेरी कर देंगे, लेकिन फिलहाल मैं BR को लेके चल रहा हूँ। ट्रेन किया आपने, आपने यहां से जो करना है उसको आपने हिट एंड ट्राई करना है, 10 के ऊपर 15 20 जिस पे बेस्ट देगा उसको आपने सेव कर लेना है। जैसे आपने पहली बार चलाया तो आपकी 80% एक्यूरेसी आई। ठीक है, आपने देखा जी बेंचमार्क 78 था इससे पहले, तो आप उसको एटलीस्ट सेव कर लें। सेव करने के बाद उसको उसी एल्गो को 20 की बजाय 25 पे देखें, क्या पता 85 आ जाए। तो अगर 85 आती है तो 80 वाली फाइल को रिप्लेस कर दें 85 से, लेकिन ये भी हो सकता है मैक्सिमम आप चलाएं तो वो 80 भी अचीव ना हो, 78। इसलिए जो बेस्ट होगा उसको अपने सेव कर लेना है, प्रीवियस से जो भी बेस्ट रिजल्ट आएगा। अच्छा, लेट्स सपोज मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है जी, मैं खुद स्टॉप कर रहा हूँ क्योंकि मेन है अप्रोच आपको सिखानी है, क्योंकि ये अभी 118 तक चला है इटरेशन। हम इसको, मैं जस्ट समझाने के लिए मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, जो भी एक्यूरेसी आएगी वो हम क्लेम कर लेंगे। ठीक है जी, अभी ये 0.89 और
लेट्स सपोज मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ, आपने इसको कंप्लीट एग्जीक्यूट करना है, हमने इसको स्टॉप किया। अब इसकी एक्यूरेसी है 80 आ गई है, लास्ट में 79 थी, इसकी 80 आ गई है, ठीक है। तो यहाँ से वही चीजें आप दोबारा सेव कर सकते हैं, ये उसकी रिग्रेशन है, ये पहले वाले से बेहतर है, और अभी ये कंप्लीट चलता था, मे बी इसकी एक्यूरेसी उससे बेहतर होती। और यहाँ से आप उसका ये रिग्रेशन भी और परफॉर्मेंस ये दोनों सेव कर सकते हैं, ये वाले रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा, अब इसको आपने किया, फिर नेक्स्ट किया आपने, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर आपने वही अगेन वैलिडेशन, इनपुट और वैलिडेशन, लास्ट में आपको याद होगा 69 आई थी मेरे ख्याल से, ठीक है जी। वैलिडेशन आउटपुट हमने किया टेस्ट, इसकी अब 61 आई है, ठीक है, क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं चला था ना, मैंने जल्दी ही इसको टर्मिनेट कर दिया था, तो 61% इसकी एक्यूरेसी आई है। तो आप इसको भी यहाँ से सेव कर सकते हैं, प्लॉट रिग्रेशन। उसके बाद हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये मेन चीज है, आपने इसको क्रिएट किया और इसको मैं सेव कर लेता हूँ, कंट्रोल एस, ये मेरे पास आ गया जी बेजियन VR आ गया, और ये हमारे पास आ गया जी 15 के साथ आया 15, ये हमने इसको सेव कर लिया। और वापस मैं उसी के ऊपर आता हूँ, अगर इसका आप ट्रेन मॉडल भी करना चाहते हो तो यहाँ पर आप लिखें जी ब्रेस्ट कैंसर VR 15, और बाकी चीज़ों को मुझे इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर आप वो डाटा नॉर्मलाइजेशन और प्री प्रोसेसिंग करना चाहते हो तो उसमें एरर भी इन्वॉल्व होता है, खैर मैं हमारा प्रॉब्लम चेंजेस थे वो नहीं कर रहा, तो हमने इसको सेव कर दिया। तो ये BR आपके पास आ चुका है, देखें ब्रेस्ट कैंसर BR 15 का मॉडल। बैक बैक, अब हम लास्ट वन को लेके चलते हैं जी। मैं उसके चले हम ये चेंज कर लेते हैं, हम इसको 20 कर देते हैं, और नेक्स्ट किया, यहाँ से हमने लास्ट वन को लिया, स्केल कंजुगेट को लिया और ट्रेन कर दिया। ओके, इसकी अब देखें 75% आई है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जस्ट मैं समझाने के लिए 75 और 76% है ना, मैं बैक आता हूँ, जस्ट न्यूरॉन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। 25, तो सॉरी, स्केल कंप्यूटर, लेट्स गो 70 में इनके। अब ये देखें तो न्यूरॉन्स को बढ़ाने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, कम्प्लेक्सिटी बढ़ रही है। तो हम क्या करते हैं, हम 25 के बजाय यहाँ पर हम 20 या 18 रख लेते हैं, ताकि आगे हमने जीरो कंकैटिनेशन करनी है, उसके लिए हमारे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो हमने इसको नेक्स्ट किया, फ्रेम, सॉरी स्टॉप, क्योंकि यहाँ से स्केल कंजुगेट था, स्केल कंजुगेट फ्रेम। Yes, because one of the when the paper published, ओके 75 और 76, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ ये ओके हो गया। आप अगेन इसके ये स्निप कर लेंगे, अगर आप इसकी रिग्रेशन वो देखना चाहते हैं तो वो यहाँ से परफॉर्मेंस आ जाएगी। अब ये देखें, पहले वालों से पहले वाला ज्यादा बेहतर, वो 10 या वो यहाँ से पहले वाला 0.000 समथिंग था, दूसरा भी 0.0 समथिंग था, ये 0.1 है, तो ये उससे इतना अच्छा नहीं रहा। तो सिमिलरली रिग्रेशन पे आ जाते हैं, तो रिग्रेशन देखिए 75 आई है ना आपके पास, तो ये आपने सेव कर लिया इसको। उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट के बाद यहाँ से आप वही वैलिडेशन इनपुट और वैलिडेशन आउटपुट करेंगे, और इसको हम टेस्ट कर लेते हैं। तो अब देखें 57 सबसे लोअर इसकी आई है एक्यूरेसी, तो मैंने ज्यूम किया, हमने इसको नेक्स्ट लेके चलते हैं, क्योंकि मैंने कहा था जी आप जो न्यूरॉन्स हैं वो नॉर्मली प्रेफर, ये हार्ड एंड फास्ट हो गए, प्रेफर किया जाता है कि जितने इनपुट लेयर के न्यूरॉन्स हैं, इनपुट लेयर न्यूरॉन में के जितने इनपुट फीचर्स हैं कम से कम उतने आप न्यूरॉन रखें। कम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती है लेकिन उससे उसकी एक्यूरेसी पे इफेक्ट आता है। आपने यहाँ से इसको सेव किया, नेक्स्ट किया, यहाँ से आपने इसका फंक्शन जनरेट कर लिया, दिस इज नोन एज कंट्रोल एस, ये हमारे पास है स्केल कॉन्जुगेट, और 18 के साथ हमने किया इसको, 18 डन। और नेक्स्ट किया, और इसको आप सेव कर लें, जस्ट लास्ट वन को इसको हम कहते हैं BC स्केल कॉन्जुगेट 18, लेट्स गो, ये हमने सेव कर लिया ये। और इस टूल का अब हमारे पास कोई कंसर्न नहीं है, इसको हमने रिमूव खत्म कर दिया। अब हमारा कोडिंग से कंसर्न होगा।
अच्छा, अगर आप इन फाइल को सेव करना चाहते हैं इन तमाम को फिलहाल, तो यहाँ पर एक कमांड लिख लें, सेव, और जिस भी नाम से करना चाहते हैं अभी, और ये डाटा सेट में सेव कर देगा इसको। डेफो मैं कहता हूँ जी ब्रेस्ट कैंसर, BRC, या जो भी आप नेम देना चाहते हैं, BC। अब ये देखेंगे कि तो आपके पास ये वहां पर सेव हो चुका होगा मेमोरी में। ये था डाटा सेट 1, देखें ये BC आ चुका है, ब्रेस्ट कैंसर। अब इसका फायदा क्या है, अगर मैं गलती से ये क्लोज भी कर देता हूँ मैटलैब, क्लोज करने के लिए मैं यहाँ पे क्लियर ऑल कर देता हूँ, देखिएगा क्लियर ऑल, तो ये जो मैंने अभी तक जितना काम किया था, ये देखिए मेमोरी में कुछ नहीं है ना। जैसे यहाँ पे मैं एक कमांड लिखूंगा लोड BC, तो जितना काम मैंने किया वो जस्ट एक कमांड का ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा, मुझे वो तमाम दोबारा से करने की जरूरत नहीं। तो ये आप, क्योंकि जब आप ट्रेन करते हैं, ट्रेनिंग में आपके डाटा ज्यादा होता है तो मशीन ज्यादा टाइम लेती है, तो इसीलिए जब भी आपका कोई भी एक्सटर्नल या कोई भी रिव्यूअर मांगता है तो उसको हम ये ट्रेन मॉडल देते हैं, भाई ये ट्रेन मॉडल है, ये वैलिडेशन है, चेक कर लो, ये ट्रेन मॉडल है, आप अपने डाटा के ऊपर चेक कर लें। उसको कभी कोडिंग शेयर नहीं की जाती, नंबर 1। अगर आप कभी डिफेंड कर रहे हैं अपने थीसिस वगैरह को, तो वहां पर भी एक्सटर्नल के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपको ट्रेनिंग के लिए 15 या 20 मिनट वेट करेगा। तो उसमें क्या होता है, आपने ये चीजें सेव रखनी है अपने थीसिस से रेलिवेंट। अगर वो कहता है जी इसको डाउट है जी मुझे वेरीफाई करके दिखाएं, तो आपने ये एक कमांड लिखी लोड हुआ, जस्ट वैलिडेशन के लिए आप 10 सैंपल लेंगे, उसको इनपुट देंगे, विद इन फ्यू सेकंड वो आपको आउटपुट दे देगा, तो वो बात से वो चीज हो जाती है। तो उसमें कोई भी ये नहीं करता। अच्छा, अब मैं आ रहा हूँ जी फेडरेटेड की तरफ, जो हमने लेके चलना है उसको। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। अच्छा सर, ये काइंडली आप दोबारा बता देंगे ये लास्ट वाली बात, ये लोड BC जो आपने किया सर, ये आपने सेव किया था, हाँ जी तो बेटा। इसके अंदर सारी चीजें सेव हो गई? हाँ जी, ये देखें, अगर मैं यहाँ पे शो करता हूँ बेटे को, ये जो BC मैंने सेव किया ना, BC, इसमें वो तमाम चीजें जो भी मेमोरी में उस टाइम पड़ा होगा ना, वो सारे का सारा डाटा BC में सेव हो चुका है जब मैंने सही, सेव की मतलब कमांड जस्ट एग्जीक्यूट की थी। हमें यानी कि कमांड लिखनी पड़ेगी मैटलैब पे, सेव सेव BC, और या BC जिस जो भी भी नेम, जी जी, जो भी आप नेम देना वो चाहते भी हैं, सेव वेरिएबल सेव हम हो गया। सिलेक्ट करेंगे, ठीक। हाँ जी जी। लेकिन ये कोड सेव नहीं होंगे, ये वाले नहीं सेव हुए, जो मेमोरी में था वो सेव हुआ। ठीक हो गया, ये वर्क ठीक स्पेस वाला। ठीक ठीक। अच्छा, अब और हम सर आते हैं ये जी। तो एक और चीज थी सर, ये जी जो जी। BC BR में ये जो 15 न्यूरल नेटवर्क्स लिए और फिर LM में 10 लिए, सर ये क्या चीजें हैं? ये डायग्राम्स हैं इसके बैक एंड पे या कोई नहीं नहीं, वो है? ये वो है ना न्यूरल का जो मैथमेटिकल मॉडल मैंने करवाया था, कि इनपुट में आपके पास हिडन लेयर के न्यूरॉन्स हैं, कि मैंने पहले वाले में 15 10, लास्ट टाइम जो मैंने लास्ट सेमेस्टर में सिमुलेशन करवाई थी उसमें मैंने तमाम को सेम रखा था, 10 10 10। ठीक है, ठीक लेकिन वो जरूरी नहीं कि तमाम एल्गो 10 के ऊपर बेस्ट देंगे। अगर हम एक्चुअल सिनेरियो में जाएं, या अगर आपके पास डाटा सेट वेरी कर रहा है, लेट्स सपोज एक डाटा सेट है जिसमें 5 फीचर हैं, एक में 10 फीचर हैं और एक में 15 फीचर हैं, प्रॉब्लम सेम है, तब उसमें इनपुट लेयर के न्यूरॉन तो वेरी होंगे। तो उस केस में आपने फेडरेटेड कैसे लगाने हैं? ठीक है, तो इसमें क्योंकि मेरे पास डाटा सेट सेम है, तो मेरे पास हिडन लेयर मैंने वेरी कर दिया, जो मैं हिडन लेयर पे ऑपरेशन परफॉर्म करूंगा वही आप इनपुट के ऊपर भी कर सकते हैं, अगर आपके इनपुट डाटा सेट के फीचर्स वेरी कर रहे हैं। कि एक हार्ट का आपको डाटा मिला जिसमें 10 फीचर थे, एक में 15 थे, एक में 20 थे, तो अब उसको अगर फेडरेट करना है तो कैसे करेंगे? तो वो इसके थ्रू आज हम वो देखेंगे। ठीक हो गया? ठीक है सर, ठीक है। अच्छा सर, अच्छा। अगर हम इनको ओपन करना चाहें तो इसमें क्या डाटा होगा? ये ओपन ही नहीं होगा, ये अच्छा, ये एग्जीक्यूटेबल ओपन फाइल नहीं? है। जिस आप अच्छा एग्जीक्यूटेबल फाइल देते हैं ना, कोई इसके जी जी, एग्जीक्यूटेबल के थ्रू कोड में जा सकता है? नहीं जा सकता। तो इसे एग्जीक्यूटेबल फाइल, वो इसको इसमें चेंजेस नहीं कर सकता, इसको यूज कर सकता है। ठीक है सर, ठीक है ठीक है सर, जो, क्लियर, थैंक यू हाँ सर। वो ये चीज है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल है। अगर हमने कोई भी जब भी डिलीवर करते हैं हार्डवेयर में कुछ चीज बर्न करनी होती है, तो हम इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को रखते हैं। जो हम कह रहे थे हमने डाटा को क्लाउड पे स्टोर किया, तो एक्चुअली ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है जिनको हम स्टोर कर रहे होते हैं, और इनकी हेल्प से आगे वो उसको यूज कर रहे होते हैं। वो लेकिन वो इनको चेंज नहीं कर सकता स्ट्रक्चर को, जब तक उसको कोड अवेलेबल नहीं होगा। अब हम आते हैं जी FML फेडरेटेड के ऊपर। अच्छा, फेडरेटेड के लिए सर जी जी। सर एक रिक्वेस्ट थी, ये शुरू करने से पहले अगर 10 मिनट ब्रेक दे दें, ओके मगरिब की नमाज ओके, मगरिब की नमाज अभी ये खत्म हो रहा है सेशन हमारा जी, 10 मिनट के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे, वैसे लास्ट मिनट चल रहा है, 10 मिनट के बाद हम दोबारा सेम मीटिंग लिंक को ज्वाइन करेंगे जी, फिर आगे हम इसको लेके चलेंगे। ठीक हो गया, डन। बहुत शुक्रिया सर। वेलकम। जुबाना बेटा इसको सेव कर लीजिएगा, और नेक्स्ट को भी फिर इंशाल्लाह जैसे स्टार्ट करते हैं उसकी भी सेविंग रिकॉर्ड आप जी श्योर सर। 10 मिनट तक इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। साबिर, क्या हाल चाल है? कशान बेटा जी, इस बार अगर पेपर ना आए तो मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड F दे रहा हूँ, ये